आज कोई भी बड़ा राजनेता इस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करता, गांव-गांव जाके सभाएं नहीं करता। बड़ा नेता बड़े शहर में सभा करता है। अगर हम मुंह से जय हिंद कहें या सीताराम कहें और मन में इसके लिए कोई भाव ना हो तो वह तोते की सी रटंत होगी। या जो आप कर रहे हैं वही आपकी भाषा में हो, जो आपकी भाषा में हो वही आपके कर्म में हो। आज हम उससे बहुत अलग हो गए हैं। तो गांधी को इस रूप में याद करना बहुत ज़रूरी है कि आपके कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और आज हम बात करेंगे बिहार में महात्मा गांधी, जिसके संकलन और संपादन श्रीकांत ने की है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ लेखक और विश्व साहित्य के अनुवादक। 10 किताबें अनुवाद की प्रकाशित हो चुकी हैं, यादवेंद्र जी, जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और डायरेक्टर भी रह चुके हैं और पढ़ते बहुत हैं। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम में यादवेंद्र जी से इस किताब पर बातचीत करने के लिए मैंने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि महात्मा गांधी पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इस किताब की क्या खास बात है, इसकी कुछ विशेषता हमें आप बताइए। धन्यवाद। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि महात्मा गांधी पे तो इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, देशी और विदेशी लेखकों ने उन पर बहुत लिखा है। लेकिन ये किताब उन किताबों की लिस्ट के अंदर रहते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि गांधी जी के इस पक्ष को जो ये किताब बताती है कम लोग जानते हैं। गांधी जी अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले जनवरी 48 में उनकी मृत्यु होती है और ये 5 मार्च से 24 मई 1947 कुछ महीने पहले बिहार में भयंकर दंगे हो रहे थे। मृत्यु से कुछ महीने पहले। हाँ, मृत्यु से कुछ महीने पहले। और यहाँ काफ़ी भयानक दंगे पटना और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे थे और गांधी जी उन दिनों नोआखली में थे। वो दूसरे दंगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के पास जब ये संदेश गया बिहार का, यहाँ के खून खराबे का, तो गांधी जी स्वयं को रोक नहीं पाए और गांधी जी यहाँ आ गए। और यहाँ 5 मार्च और 24 मई के बीच में उन्होंने बिहार के विभिन्न हिस्सों में, पटना के आसपास, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका यही था, यहाँ 50 से ज़्यादा सभाएं की। उन सभाओं में उन्होंने अलग अलग समुदाय के और अलग अलग गांवों में, पटना के गांधी मैदान में और कई और जगहों पर लोगों के समूह को संबोधित किया, लोगों से यह आग्रह किया कि मनुष्य के रूप में बर्ताव करें, बहुत सांप्रदायिकता और राजनीति से प्रेरित होकर क्षणिक आवेश में कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत का और मनुष्यता का अपमान हो। ये गांधी जी के जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में से ये पल था, जहाँ गांधी जी बार बार ये कहते हैं अपने संबोधनों में कि मैं यहाँ ये सोच के आया हूँ कि या तो मेरे जाने से सैनिटी, जो तर्कशीलता बढ़ेगी और लोगों में आसपास जो भाईचारा नष्ट हो रहा है वो लौट आएगा, या मैं अपने प्राण यहीं दे दूँगा। मैं मरने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जाऊँगा नहीं जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो गांधी के इस पहलू के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है और ये दौर इसलिए महत्वपूर्ण है जिस दौर की ये किताब बात करती है। आज़ादी भारत को मिलने वाली है, ये तय हो गया था। अंग्रेज़ों ने ये मान लिया था कि एक निश्चित तारीख को हम देश को आज़ाद कर देंगे। अंतरिम सरकार बिहार में थी और उस दौरान जो चीज़ें हो रही थीं उसमें गांधी की भूमिका एक आज़ादी का जश्न मनाने वाले राजनेता की नहीं थी। गांधी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उन्होंने आज़ादी की घोषणा के समय, जो पूरा देश जब जश्न मना रहा था, तो उस दौरान वो दंगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वो एक मनुष्य के रूप में एक
संत के रूप में, महात्मा के रूप में जो उनको कहा जाता था, वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। और ये दौर भी उसी समय का है जिस दौरान वो बिहार आए। बिहार इससे पहले भी आ चुके थे, बल्कि गांधी अपनी कहते हैं, इस किताब के फ्लैप पर ही गांधी की एक चिट्ठी का अंश है, मैं सुना रहा हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद बिहार आया हूँ, ये 47 में कह रहे हैं जी। मैं बहुत वर्षों के बाद बिहार आया हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं बिहार आना नहीं चाहता था। बिहार ने ही मुझे सारे हिंदुस्तान में जाहिर किया। ये बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति एक उनका उद्गार है। आप ध्यान रखें कि ये 1917 में बिहार आए, चंपारण आंदोलन के समय, तभी गांधी बने। इससे पहले तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। 20 साल अफ्रीका में रहने के कारण मैं हबशी सा बन गया था। इसके बाद मैं चंपारण में आया और सारा हिंदुस्तान जाग उठा। पहले मैं जानता भी ना था कि चंपारण कहाँ है, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं बिहार के लोगों को सदियों से जानता था और वे भी मुझे जानते पहचानते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझे इस किताब पर चर्चा करना इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि मैं बिहार से अपने को जोड़ के देखता हूँ। मैं पटना रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, और बिहार के लोगों के प्रति गांधी का ये उद्गार, लेकिन जिन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ आए और गांधी ने जैसे सभाएं की, लोगों को संबोधित किया, जी। ये बहुत इंस्पायर करने वाला है। मुझे एक नागरिक के रूप में भी बहुत इंस्पायर करता है। आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में एक कितना क्वालिटेटिव फ़र्क है कि आज कोई भी बड़ा राजनेता इस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करता, गांव-गांव जाके सभाएं नहीं करता। बड़ा नेता बड़े शहर में सभा करता है, लेकिन गांव-गांव गए गांधी ने महिलाओं से बातें की, युवाओं से बातें की, उनकी चिट्ठियां सुनी, उन्होंने जो अर्जी लिखी वो सुनी, उनसे कहा कि आप चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी में अपनी समस्याएं लिखिए, उसके जवाब दिए। इस दौरान गांधी ने 2 तरह की सभाएं की। एक तो सार्वजनिक सभाएं, पहले से निर्धारित समय पर लोग इकट्ठे हुए और वहाँ गांधी ने कहा जो कुछ भी कहा, और दूसरी तरह की सभा ये थी जहाँ प्रश्न उत्तर थे। लोगों ने अपने प्रश्न गांधी के सामने रखे, लिखित प्रश्न, और गांधी ने उन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ा और उनका जवाब दिया। तत्कालीन जो सरकार थी बिहार में, कांग्रेस की सरकार थी, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और उस सरकार के रहते हुए भी गांधी ने जो ये आयोजन किया और बिहार आए, अलग अलग जगह घूमे, उनके कहे के जो विवरण हैं वो तत्कालीन सरकार ने एक किताब के रूप में छापे थे। उस किताब का शीर्षक था गांधी जी के देख के दुखे दिल की पुकार। इस शीर्षक से ये किताब छापी थी बिहार सरकार ने, लेकिन जो बाद में उपलब्ध नहीं रही, या बहुत कम जगहों पे उसकी कुछ प्रतियां बची हैं, लेकिन आज की तारीख में वो किताब उपलब्ध नहीं है। ये किताब जो है उस जो अनुपलब्ध किताब का संपादित और संवर्धित रूप है। इसमें कुछ और चीज़ें गांधी वाङ्मय से लेके जोड़ी गई हैं और उनको इकट्ठा करके ये रखा गया है। तो ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है। मूल प्रश्न आपने जो किया कि गांधी के ऊपर इतनी किताबें हैं तो फिर इस किताब की क्या ज़रूरत है। गांधी के ऊपर इतनी किताबों के बावजूद इस किताब की ज़रूरत इसलिए है कि गांधी के जीवन के अल्पज्ञात तथ्यों को ये सामने लाती है। गांधी को समझने की बेहतर सोर्स के रूप में ये किताब काम करती है। गांधी केवल राजनीति की बात नहीं करते, नैतिकता की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, स्त्रियों से बातें करते हैं, युवकों से संवाद करते हैं, धर्म कैसा होना चाहिए, जातियां कैसी होनी चाहिए, आपस में संबंध कैसे होने चाहिए, लगातार उनकी बातें करते हैं इस किताब में। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कहेंगे तो इसके कुछ हिस्से मैं अपने जो मैं कह रहा हूँ इसके महत्व के बारे में, उनको रेखांकित करने के लिए कुछ हिस्से मैं इसके सुना सकता हूँ। जी ज़रूर सुनाएं, थोड़े संक्षिप्त में। देखिए, इसमें से कई उदाहरण जो मैं गांधी के सुना रहा हूँ, ये आज की राजनीति पर भी हूबहू कैसे फिट होते हैं ये आप समझ सकते हैं।
जैसे 5 मार्च का बांकीपुर में उन्होंने 5 मार्च 1947 को एक भाषण में ये कहा, लोग जय हिंद का नारा लगाएं और काम हिंद को ख़त्म करने वाले करें। तो यह बहुत बुरी चीज़ है, इससे हिंद की जय नहीं हो सकती। अगर हम हिंद की जय चाहते हैं तो हमें उसी के मुताबिक काम भी करना चाहिए। अगर हम मुंह से जय हिंद कहें या सीताराम कहें और मन में इसके लिए कोई भाव ना हो तो वह तोते की सी रटंत होगी। आप यह ना समझें कि मैं हिंद की जय नहीं चाहता। मेरा तो दावा है कि मेरे पास जो कुछ है वह हिंद की जय के लिए ही है। यहाँ गांधी एक राजनेता की तरह से नहीं बोलते हैं, एक नैतिकता का अपने जीवन में समावेश करने वाले एक बड़े बुजुर्ग की तरह बोलते हैं। और ये गर्व की बात है कि बिहार की धरती पर इस तरह की बात उन्होंने कही। जी, आपने बातचीत में आज के संदर्भ को जोड़ा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में गांधी इतने रिलेवेंट क्यों हैं? आज के समय में नारे हमारे जीवन में बहुत आ गए हैं, बहुत नारे लगते हैं, चैंटिंग होती है। अब लेकिन उन नारों का ये जो उदाहरण गांधी का मैंने दिया, ये बताता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो केवल ऊपर से मत बोलिए, आप उसका आचरण भी करिए। तो ये रिलेवेंस इसलिए है कि हम थोड़ा सा ठहर के इस दंभ के साथ आज के जीवन में आगे ना बढ़ें कि हम जो कर रहे हैं या जो हम जानते हैं वो सबसे अच्छा है। हमसे पहले जो हमारी परंपरा में जो लोग रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने हमें देश के रूप में बनाया है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, इसका भी स्मरण करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रिलेवेंस इन बातों में है कि हम जो कहें, गांधी तो हमेशा ये कहते रहे कि जो आप कहें वो आप करें भी, या जो आप कर रहे हैं वही आपकी भाषा में हो, जो आपकी भाषा में हो वही आपके कर्म में हो। आज हम उससे बहुत अलग हो गए हैं। हम एक काम कुछ करते हैं, बोलते कुछ हैं, और दोनों में कोई साम्य नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें फिर से, जैसे हमारी लोक कथाएँ हैं, हमारी लोक गाथा है, हमारे इतिहास की जो चीज़ें हैं, वो इसलिए हमारे जीवन में रिलेवेंट बनी रहती हैं कि उनके माध्यम से हम नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं। उपदेश के रूप में नहीं, आपको इतने सहज ढंग से वो बताते हैं कि देखिए उस समय ऐसा था और ऐसा किया गया। तो गांधी को इस रूप में याद करना बहुत ज़रूरी है कि आपके कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि गांधी पर राजनीति भी खूब हो रही है, अगर आप जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दें। हाँ, गांधी, मैं एक उदाहरण आपको और सुनाता हूँ। प्रार्थना के बाद, ये 19 मार्च को प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, मैंने इस सभा में देखा कि लोगों के बैठने के लिए अलग अलग 2 जगहें बनाई गई हैं। मैंने इस सभा में देखा कि लोगों के बैठने के लिए अलग अलग जगहें बनाई गई हैं, उन्हें बताने के लिए उनमें तख्तियाँ लिखकर टांगी गई हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, प्रेस के लिए अलग कर देते हैं, वीआईपीज़ के लिए अलग कर देते हैं। तो देखिए उस समय 1947 की बात कह रहे हैं, उनमें कुछ अंग्रेजी में लिखी गई हैं और कुछ हिंदी में तख्तियाँ जो लगी हैं। मैं तो यह देखकर हैरान हो गया कि अंग्रेजी में तख्तियाँ किसके लिए लिखी गई हैं। प्रेस के लोग सभी हिंदुस्तानी हैं और वे हिंदी समझते हैं, तो क्या वे तख्तियाँ बादशाह खां के लिए लिखी गई हैं? कहीं यहाँ के लोगों ने यह तो नहीं समझा कि मैं वर्षों बाहर रहकर आया हूँ इसलिए जंगली हो गया हूँ? ये कटाक्ष भी करते हैं। यह बड़ी बुरी चीज़ है। मैं अंग्रेज़ी ज़बान या लिपि का दुश्मन नहीं हूँ, पर मेरा यह ख्याल है कि अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दी जाती है तो वह बुरी हो जाती है। अंग्रेज़ी भाषा और उसकी बात करते हैं कि आप उसको उसी रूप में रखिए, लेकिन अपने आचरण में, हिंदुस्तान में और उसमें भी बिहार में अंग्रेज़ी का इस तरह का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। तो गांधी कितने स्तरों पर हमें हाथ पकड़ के वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। तो गांधी को इस रूप में आपने क्या पूछा, मैं सवाल भूल गया।
गांधी जी के नाम पर राजनीति खूब हो रही है। हाँ। अब मैं इसका जवाब बहुत दे सकता हूँ, लेकिन गांधी, मुझे लगता है कि आज की राजनीति ने गांधी को जानबूझ के भुला दिया, क्योंकि आज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है और जिस गति से जा रही है, उसमें गांधी का जो नैतिकता का पार्ट है वो बहुत सूट नहीं करता है। तो गांधी बेहतर हो हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया जाए, झाड़ू लगाते हुए दिखाई दें, सफाई के साथ गांधी को जोड़ दिया गया है, उसके बाद गांधी और कहीं नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी भूल, ऐतिहासिक भूल हम कर रहे हैं। गांधी को इसलिए नहीं भुलाना चाहिए कि गांधी हमेशा एक मनुष्य और एक नैतिक मनुष्य होने की बात करते हैं, और उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अच्छे रास्ते, अच्छे उद्देश्य से लिए गए अच्छे कर्म करके जो रास्ते अख्तियार किए जाएं वो स्थायी होते हैं, बाकी रास्ते अस्थायी होते हैं। तो मुझे लगता है गांधी आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट है और रहने चाहिए, और उसमें ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं ज़रूर अपने दर्शकों को कहूँगा कि इस किताब को वो देखें, उलट पुलट के देखें, पढ़ें। साहित्य संसद नई दिल्ली से ये किताब छपी है 2023 में, और इसका मेरे हाथ में तो हार्ड बाउंड एडिशन है, लेकिन पेपर बैक एडिशन 200 रुपये में है। तो साहित्य संसद से ये किताब प्राप्त की जा सकती है, और एक बार फिर से एक ज़रूरी इतिहास के एक ज़रूरी अध्याय से हम गुजर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बिहार में महात्मा गांधी इस किताब पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।